Dear students, today class 9th maths worksheet number 58 circle part third. जैसा कि आपके प्रीवियस वर्कशीट में कई थ्योरम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल. मीन्स कि यदि आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह के तीन केसेस बनेंगे कि यहाँ पर आपके पास एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. सेम पी ओ क्यू एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू एंड सेम रिफ्लेक्ट एंगल पी ओ क्यू इज आल्सो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. तो यहाँ आपके पास तीन ऐसे केस हैं जो सेंटर पर एंगल जो बन रहे हैं उनका रिलेशन सरकमफ्रेंस पर बने कोण से आपस में होता है. अब ये जो आपके पास रिलेशन है उसको प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है. प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. ये तीनों केस में सेम आपको रिजल्ट प्रूफ करना है. अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें कहा गया है कि आपके पास ओ ए ओ पी ओ क्यू आर रेडियस. तो ये सभी रेडियाई हैं, रेडियस हैं, तो आप इक्वल होंगी. ओ पी ओ क्यू ओ ए रेडियस होंगी हर केस में, सभी केसेस में. अब यदि रेडियस होती हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती हैं. इक्वल लेंथ की होती हैं तो उनके द्वारा यदि किसी भी एक ट्राइंगल को बनाया जा रहा है तो उसमें दो साइड एज ए रेडियस काम करती हैं. और रेडियस इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ मार्क कर सकते हैं कि एंगल 1 और 2 opposite side of OQ and O are equal, then opposite angle also equal. तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे. सिमिलरली 3 एंड 4 भी इक्वल होंगे. वो सभी केसेस में सेम कंडीशन होगी. अब आप यहाँ प्रूफ जो करना चाहेंगे कैसे करेंगे, तो इन केस यदि आप इसको प्रूफ लेते हैं तो इन ट्राइंगल बी, अब आप ले लें इन ट्राइंगल ओ ए क्यू ले लेते हैं. एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल, अब आपकी एक्सियल एंगल है बी ओ क्यू इज एक्सियल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एक्सियल एंगल है तो बी ओ क्यू लिखेंगे. बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए. मीन्स ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. बट आप यहां लिख देंगे वी नो दैट कि ओ ए इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू आर रेडिया. अब ये सभी रेडियस है तो इक्वल होंगे और इनके द्वारा यहां पर देखेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे. तो यहाँ आप इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर लें तो आपके पास आएगा एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1. सिमिलरली एंगल बी ओ पी आप देखेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल बी ओ पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हम मार्क कर सकते हैं. यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. मीन्स इन दोनों को आप ऐड कर दें बी ओ पी एंड बी ओ क्यू को तो आपके पास आएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 3. मीन्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. और ये आपको प्रूव करना था इस थ्योरम के द्वारा. अब ये थ्योरम आपने ली और इसको प्रूव कर दिया. इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि एग्जांपल है कि इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स आपको देखना है तो आप वर्कशीट के अंदर देख सकते हैं कि वर्कशीट में आपको जो एंगल फाइंड करना है वो एक्स कहाँ पर है. एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बी डी सी को. बी डी सी
रिफ्लेक्ट एंगल बी ओ सी का हाफ होगा। मीन्स आपको रिवर्स चलना पड़ेगा कि आपको यदि बी डी सी फाइंड करना है तो रिफ्लेक्ट एंगल बी ए सी फाइंड करना होगा, और फिर वो फाइंड करने के लिए आपको एंगल 1 मालूम होना चाहिए। एंगल 1 फाइंड करने के लिए आपको ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जैसा कि आपके सॉल्यूशन में की गई है। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं कि एंगल x की वैल्यू हाफ ऑफ रिफ्लेक्ट एंगल बी ए सी होगा, मीन्स जो एंगल 3 है वो होगा, और एंगल 3 फाइंड करने के लिए एंगल 1 मालूम होना चाहिए, और एंगल 1 मालूम होने के लिए पहले आपको एंगल 2 भी पता होना चाहिए। तो एंगल 2 आल्सो 35 डिग्री, जैसा कि वर्कशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 35, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 110, देन रिफ्लेक्ट एंगल 3 इक्वल टू angle 3 equal to 360 minus 110 means 250, then angle x equal to half of angle 3 means 125 डिग्री। अब आप क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि इन ए गिवन फिगर A, B and C are 3 points on the circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB is 60 degree if D is the point on the circle other than the आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो फिगर गिवन है उसको देखें, और ये आपको यहाँ A पॉइंट है, तो A और B और C, ये B C और यहाँ कहीं आपको D पॉइंट मार्क कर दिया है, और ये पॉइंट O है। आपको ये कहा है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, और फाइंड करना है आपको दिस। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको मालूम है कि एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल BOC 30 डिग्री है। तो एंगल AOC किसके इक्वलेंट होगा? एंगल होगा AOB प्लस एंगल BOC मीन्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल APAQ। तो आप ये कह सकते हैं नाउ द एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये एंगल आपका जो होगा वो इसका हाफ होगा पूरे का। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मीन्स हाफ ऑफ 90 मीन्स एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डायरेक्ट और शॉर्ट करने किया कि आपको इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए इन ए सर्कल O as a center, ABC and D are point of circumference, एंगल AOB आपको गिवन है 60 डिग्री, एंगल BOC गिवन है 30 डिग्री। तो आप सेंटर एंगल AOC फाइंड आउट करेंगे जो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री का हाफ हमारे पास ADC होगा एज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे, तो इन फिगर PQR is 100 degree where PQR are the point on the circle with center O. Find OPR. Second question. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको एक सर्कल दिया गया है, और सर्कल में कहा गया है कि आपके पास जो सेंटर है यहाँ ये फिगर इस टाइप की है, और उसमें कहा गया है कि PQR सर्कमफ्रेंस पर है, PQRO, और कहा है दैट दिस एंगल फाइंड करो, जबकि ये एंगल आपका 100 डिग्री है। तो गिवन है एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है एंगल OPR, ये आपको फाइंड करना है। तो इन सब से के लिए क्या करेंगे कि ये 100 है, यदि आप ये फाइंड कर ले, इसको फाइंड करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। यदि नंबरिंग कर दें तो इसको हम कह दें एंगल 1, ठीक है, इसको कह देते हैं एंगल 2, इसको कह देते हैं एंगल 3,
और ये एंगल 4 हम मार्क कर सकते हैं। आप यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्यों? एंगल separated at center by the chord is twice of the remaining parts of circumference। मतलब ये यदि आपके पास एंगल 1 फाइंड करना है तो पी क्यू आर का डबल होगा, मीन्स 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 डिग्री होगा। तो ये 200 हो गया। देन एंगल 2 क्या होगा? अब यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू रिमेनिंग एंगल्स ऑफ एट सेंटर, तो एंगल 2 इक्वल टू होगा 360 माइनस एंगल 1। 360 माइनस 1 इज 200 इक्वल टू 160 डिग्री। बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज OP equal to OR radius। Therefore angle 2, you know that angle 2 is 160 degree, angle 3 and angle 4 are equal to twice of angle 3 equal to 180, then angle twice of 3 equal to 180 minus 160 degree, 2 angle 3 is equal to 20 degree, then angle 3 is equal to 20 upon 2 equal to 10 degree, means therefore angle OPR equal to 10 degree। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, जिसमें आपको वैल्यूज ऑफ एंगल OPR फाइंड करनी थी, जिसको आप एंगल 4 या 3 कह सकते हो। यहाँ आप एंगल 3 की बजाय 4 की जगह 3 भी आप लिख सकते हो, उस कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो दोनों एंगल्स इक्वल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे।